इतिहास की किताबों में हमें अक्सर उन लोगों की कहानियां पढ़ाई जाती हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जीत हासिल की। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां जीत किसी युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानियत, वफादारी और कर्तव्य की होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि एक इंसान अपने वादे के लिए कितना कुछ सह सकता है। ये कहानी है अंटार्कटिका की, उस बर्फीले नरक की, जहां तापमान इतना नीचे चला जाता है कि सांस तक जमने लगती है। और वहीं कुछ लोग एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जो कभी आने वाला ही नहीं था। साल था 1914। दुनिया के महान खोजकर्ताओं में से एक अर्नेस्ट शैकल्टन इतिहास रचने निकले थे। उनका सपना था पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करना। लेकिन इतना लंबा सफर बिना खाने और ईंधन के पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरी टीम भेजी जिसे रॉस सी पार्टी कहा गया। इस टीम का काम था अंटार्कटिका के दूसरे छोर पर उतरकर रास्ते में अलग अलग जगहों पर खाने, ईंधन और ज़रूरी सामान के डिपो बनाना, ताकि जब शैकल्टन वहां से गुजरें तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस टीम में ऐसे लोग भी थे जो प्रोफेशनल एक्सप्लोरर नहीं थे। कोई मैकेनिक था, कोई वैज्ञानिक और कोई साधारण युवक। लेकिन सभी के दिल में एक ही सपना था, अपने मिशन को हर हाल में पूरा करना। जनवरी 1915 में वे अंटार्कटिका पहुंच गए। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ, चीखती हुई हवाएं और मौत जैसी खामोशी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। हर दिन भारी स्लेज को खींचते हुए सैकड़ों किलोमीटर चलना, बर्फीले तूफानों का सामना करना और हड्डियां जमा देने वाली ठंड में काम करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुका था। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। मई 1915 की एक रात एक भयानक बर्फीला तूफान आया। उनकी जहाज़ ऑरोरा अपने लंगर से छूट गई और बहते हुए समुद्र में गायब हो गई। सुबह जब टीम बाहर आई तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी जहाज़ जा चुकी थी। उसके साथ चला गया उनका ज़्यादातर खाना, गर्म कपड़े, दवाइयाँ और दुनिया से जुड़ने का हर साधन। अब वे अंटार्कटिका के बीचों बीच पूरी तरह अकेले थे। उस समय वे चाहें तो मिशन छोड़ सकते थे। वे कह सकते थे कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में एक ही बात थी, अगर शैकल्टन यहाँ पहुँचे और राशन न मिला तो वे और उनकी पूरी टीम मर जाएगी। अब उनके पास स्लेज खींचने के लिए कुत्ते भी नहीं बचे थे। उन्होंने खुद अपने कंधों पर रस्सियाँ बांधी और इंसानों की तरह नहीं, बल्कि जानवरों की तरह भारी स्लेज खींचना शुरू कर दिया। हर कदम दर्द से भरा था। ठंड से उंगलियां गल रही थीं, चेहरे पर बर्फ जम रही थी, शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने तय की गई हर जगह पर राशन पहुंचा दिया। उनका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन अब वापस लौटना सबसे कठिन था। भूख, बीमारी और लगातार कई महीनों की थकान। धीरे धीरे उनकी टीम टूटने लगी। उनके साथी अर्नोल्ड स्पेंसर स्मिथ इतने कमज़ोर हो गए कि चल भी नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने साथियों की गोद में आखिरी सांस ली। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, न कोई परिवार, न कोई अंतिम संस्कार। सिर्फ साथियों ने उन्हें बर्फ में दफनाया। कुछ पल रोए और फिर आंसू पोंछकर आगे बढ़ गए, क्योंकि उनका मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी था। जिस इंसान के लिए वे अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि अर्नेस्ट शैकल्टन कभी उस रास्ते तक पहुंचे ही नहीं। उनकी जहाज़ हज़ारों किलोमीटर दूर बर्फ में फंस चुकी थी। वे खुद अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी रॉस सी पार्टी एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो कभी आने वाला ही नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया, बिना किसी इनाम की उम्मीद के, बिना किसी गवाह के। जनवरी 1917 में आखिरकार एक बचाव जहाज़ वहां पहुंची। जब बचाव दल ने उन्हें देखा तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। लंबी दाढ़ियाँ, कमज़ोर शरीर और चेहरों पर 2 साल की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। उनके कई साथी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका मिशन पूरा हो चुका था। आज 100 साल बाद भी ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसकी वफादारी, उसका कर्तव्य और उसका अटूट विश्वास होता है। कभी कभी असली हीरो वही होते हैं जिन्हें दुनिया बहुत देर से पहचानती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और ऐसी ही इतिहास की अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।